महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राह तकूं मैं बेचारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया राह तकूं मैं बेचारा, एक बारिया शाम है दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां। चांद हूँ मैं तू है तारा, एक बारिया भी जा यारा, एक बारिया नमस्करोमि आधारभूता जगता त्वमेका। एकदन्ताय कविलोकयकर्ण गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां
hame hayavi sihivevi ma italangama davatena urupemaka patalena nuwanari manahari sukumali numbatama italangama davatena urupemaka patalena nuwanari manahari sukumali numbatama italangama davatena urupemaka patalena nuwanari manahari sukumali numbatama manike mage hite muduwe nura hengum yavi avilevi neriye numbe nage mage nenne hame hayavi sihivevi ma italangama davatena urupemaka patalena nuwanari मेरी राहें तेरे तक है तुझ पे ही तो मेरा हक है इश्क मेरा तू बेशक है तुझ पे ही तो मेरा हक है साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा मैं तेरा बन जाऊंगा बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के मैं देखूं तेरी फोटो सौ बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो सौ बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच सौ बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच सौ बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है तू नींद उड़ा ही जाती है एक बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो सौ बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो सौ बार कुड़े the soul of inspiration, Mr. Shri Jai Prakash Singh. Please एक बार जोरदार तालियां बड़े पापा के लिए. Can I have a mic please? मैं उनके साथ ही बुलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो हम सब लोग के बीच में मौजूद हैं जिन्होंने शायद लाइफ में कभी कोई हार नहीं मानी है और ये हमेशा न सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखते हैं इनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी इनसे मोटिवेट होते हैं तो प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज कुमार सिंह दुल्हन के जो पिताजी एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी तालियां मतलब राजपूतों वाली नहीं आ रही यार सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
आज 29/4 जिसका इंतज़ार आज 1 वर्ष से हम लोग कर रहे थे, आज का दिन आ ही गया। और इस शुभ अवसर पर बच्चों का आज रिंग सेरेमनी हुआ और हमारी बहुत बहुत शुभकामना उनके साथ है कि आने वाले समय में, आने वाले जीवन में एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे से हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ की भावना रखते हुए दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे और सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। कि जीवन में जो इंसान सही और सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसे कभी तकलीफ़ नहीं होती है। हमने अपने जीवन में यही पाया है और हम लोग अपने परिवार के साथ जो कुछ भी दिया है, परिवार ने जिस रूप में लिया है उसको वही मिला है। मेरा दिया हुआ आदर्श जिसने सच्चाई से लिया है उसके अंदर, उसके ब्लड में आज भी सच्चाई भरी हुई है। और जिन लोगों ने छल कपट से हम भावनाओं को लिया है उसको कभी भी अच्छी भावना भी नहीं आएगी, ना कभी वो ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है और मेरा आशीर्वाद है कि सही रास्ते पे चलते हुए पति पत्नी एक दूसरे को हमेशा समझते हुए दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे और हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर अपने जीवन को आगे बिताएंगे। साथ ही परिवार में जो बड़े हैं उन बड़ों का आदर करते हुए, सत्कार करते हुए आगे अपने जीवन को शुरू करेंगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है और समझो तो बहुत बड़ी है, बस उसको समझने वाला चाहिए। आपसी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी होती है तो आदमी जीवन में सिर्फ सुख ही सुख का अनुभव करता है, उसे सुख भी मिलता है। तो मेरा बहुत बहुत ढेर सारा आशीर्वाद इन बच्चों को कि जो अपने जीवन को एक अच्छे से समझते हुए एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हुए निभाएंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे और ज़िंदगी इनकी बहुत अच्छे से बीतेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद के साथ मैं अपना यही आशीर्वाद दे करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नमस्कार। मैंने कभी आज तक स्टेज पर कोई वक्तव्य अपना नहीं दिया है, दिस द फर्स्ट टाइम। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और जितेंद्र जी, रोशनी को शुभ आशीर्वाद और जिनके पास जेपी भाई जी से गार्जियन है उनको वो हमेशा उनका आशीर्वाद बराबर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां। 2 पिलर्स ऑफ फैमिली। थैंक यू। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अच्छी एडवाइस मिली होगी जिनको उनके टाइम पे नहीं मिल पाई, जैसे बड़े बाबा ने बताया। और आप लोग तो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाली है। सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आज का जो हमारा म्यूजिकल इवनिंग है, एक चीज़ हमारे जहन में आई आज, मेरे स्पेशली सुबह से ऑब्जर्व कर रहा था कि जब आप इस बाउंड्री से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया कितनी स्केरी है, और जैसे आप इस बाउंड्री के अंदर आते हैं तो आपको लगता है कि ये सब कितना पॉजिटिव है। तो परिवार ही पॉजिटिव बनाता है और परिवार ही नेगेटिव बनाता है। एनर्जी आपको डिसाइड करनी होती है। तो सबसे पहले इस परिवार और आप सब लोगों के लिए एक बार जबरदस्त तालियां, क्योंकि इस टफ सिचुएशन में हम सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम, मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक एवी जो 2 मिनट की यहाँ चलेगी वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि पिछले 1 साल से शायद हम लोग लड़ते हुए आगे आ रहे हैं और ये वो सारे विनर्स हैं
जिन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को इंटैक्ट रखा है और विश्वास रखा है। तो उस पॉजिटिविटी के लिए हम एक एवी चलाएंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनके पास भी मोबाइल होगा, लास्ट में अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करके एक बार अपना वेव ऑन जरूर कर दीजिएगा। सो कैन वी हैव एवी रौनक प्लीज? लाइट्स ऑफ। थैंक यू। All the lies he's been told, he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now light him at stand back, watch him explode, 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 explode. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling. थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। एक बार लाइट जला के वेव जरूर कर दीजिए। प्लीज रिकॉर्ड दिस। कुछ लाइटें शायद जली नहीं है। मूव ऑन करते हैं, वापस शादी में आते हैं। कोविड खत्म। सो नाउ संगीत बेसिकली एक माध्यम है जिससे हम कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपने एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को। सब लोग सिमिलर पेज पे कनेक्ट होते हैं, वही संगीत है। और शायद मधुरता का एक संगीत होता है और इसीलिए आज ये संगीत की शाम है। तो किसी भी अच्छे काम को जब शुरू किया जाता है तो ऊपर वाले को, भगवान को हमेशा याद किया जाता है। तो आज की प्रोग्राम की भी जो शुरुआत है वो हम गणेश वंदना के साथ करेंगे। तो गणेश वंदना करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा कि जिनके जाने से हो जाती है वर्षा, जिनके जाने से हो जाती है वर्षा, परफॉर्म करने आ रही हैं दूल्हे की साली हर्षा। एक बार जोरदार तालियां हर्षा के लिए। थैंक यू। लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए, लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। टांगण मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नामा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Superb. एक बार जोरदार तालियां for the first performer of evening,
हर्षा के लिए। कैसा लगा आप लोगों को परफॉर्मेंस? तालियों से लगा नहीं कि परफॉर्मेंस अच्छा था क्या? वैसे जितनी जोर से तालियां बजेंगे ना, परसेंटेज ऑफ गुड हेल्थ उतना ही बेटर होता है। तो अपनी हेल्थ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लेते हैं। थैंक यू। सो it's now time for a group performance. Group performance. अच्छा, तो ग्रुप परफॉर्मेंस अभी ग्रुप इकट्ठा हो रहा है, तो शायद उसको हम और डिले करेंगे, आगे करेंगे। तो मैं अब बुलाना चाहूँगा, बहुत ही अमेजिंग दो बच्चे हैं, तो वो यहाँ पे आके एक सिंक में परफॉर्म करेंगे। अब वो परफॉर्म कैसा करेंगे ये तो वही बता पाएंगे, पर हम जरूर उनको बुलाएंगे। तो आई वुड लाइक टू कॉल द यंगेस्ट किड इन द हाउस एज ऑफ नाउ, फॉर माई नॉलेज। प्लीज वेलकम दर्श एंड धान्यता। प्लीज स्टेज पे आए। जोरदार तालियां एक बार दर्श और धान्यता के लिए। ताली बजाते रहिए, बच्चों का उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू। Oh God, one more remix. ठीक है। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरा दिखाए, हो करके इशारा, हो लड़की हो लड़की हो लड़की आँख मारे आँख मारे, हो लड़की आँख मारे आँख मारे, हो लड़की आँख मारे। बहुत ही जबरदस्त। आई थिंक इन बच्चों का पहला स्टेज डांस था, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम। और एक बार जोरदार तालियां दोनों बच्चों के लिए। कुछ हिंदी में जब इनविटेशन कार्ड्स आते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा उसमें एक नीचे एक लाइन जरूर लिखी होती है कि मेरे मामा की शादी में जलूल जलूल आना। ये वही बच्चे थे। थैंक यू। ओके, सो coming to the next, so I think डांस के बाद में कुछ गाना वाना हो जाता है ना? तो I would like to sing a song for both of them, और एक ही ट्रैक पे दो गाने होंगे आप दोनों के लिए, एक सॉन्ग मेरी तरफ से। एक बार माइक दे दीजिए और वो कॉर्ड दे दीजिए। या थैंक यू। For the beautiful couple. पहला नशा, पहला खुमार,
गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा। हम हैं अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। गजब का है दिन देखो जरा ये दीवानापन सोचो जरा। हम हैं अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से। देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से। ओ देख लो हमको करीब से, आज हम मिले हैं नसीब से। ये पल फिर कहाँ और ये महफिल फिर कहाँ। गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा। हम हैं अकेले तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से कसम से कसम से। Thank you so very much for listening. Thank you so very much. So, लड़का भी यही है, लड़की भी यही है, और हम सब लोग जानते हैं कि दोनों लोगों का जो रिश्ता है काफ़ी समय से पहले हमने तय कर दिया था। शादी क्योंकि कोविड की वजह से डिले हुई है, तो इस समय का इन लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया है या नहीं उठाया है ये हमें जानना ज़रूरी है। समझदारी इसी से पता पड़ेगी। तो दोनों लोगों को हम लोग बुलाएंगे। दो हमें चेयर चाहिए, एक चेयर इधर होगी, एक चेयर इधर होगी, जो हमारे प्रॉप्स लगेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो एक बार लाइट जला दीजिए और 2 मिनट। आई एम श्योर आप लोग बड़ा मतलब इस गेम को सपोर्ट करेंगे, तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने की। तो एक बार जोरदार तालियां जितेन और रोशनी के लिए। प्लीज़ वेलकम द स्टेज बोथ ऑफ यू। गेम क्या है कि थोड़ा एक्सचेंज होगा, इसलिए माइक हाथ में रखना ज़रूरी है अभी। ओके, सो आप लोगों को रूल समझा देता हूँ। जो मैं क्वेश्चन इन दोनों से पूछूंगा, अब ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका परसेंटेज आपसे ज़्यादा बिलोंग करता है, तो आप ये वाला लेडीज़ पर्स उठाएंगे। इसका मतलब है कि रोशनी। और आपका भी एग्रीमेंट अगर ऐसा है कि रोशनी वो काम ज़्यादा बेहतर जानती है, या मतलब उसका आंसर रोशनी से बिलोंग करता है, तो आप लेडीज़ पर्स उठाएंगे, तो ऑडियंस हमारी समझ जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि जिसमें आपका परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप जेंट्स पर्स उठाएंगे और आप वॉलेट उठाएंगे, राइट? तो आप लोग रेडी हैं? यार कोई चीयर्स ही नहीं है, व्हाट इज दिस? प्रोफेशनल है।
अगर आपके दोनों के सारे क्वेश्चन के आंसर, अगर आप दोनों के सारे क्वेश्चन के आंसर सिमिलर हुए, इन सिंक हुए, सो यू विल गेट अ वेरी ग्रेट सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम आनंद भैया। एक बार जोरदार तालियां आनंद भैया के लिए। और अगर नहीं मिले तो हम आप लोगों को यही एडवाइस करेंगे कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन और बेहतर बैठाएं, राइट? और ये जो क्वेश्चन के आंसर होंगे उसका वैलिडेशन हो सकता है मैं ऑडियंस में जो कंसर्न लोग हैं उनसे मतलब कर सकूं, राइट? ओके, सो आर यू रेडी? रोशनी, आर यू रेडी? ओके, सो पहला क्वेश्चन आप दोनों से है कि आप दोनों के हिसाब से आप दोनों में सबसे ज्यादा सोता कौन है? उठाइए। ओ शानदार, जोरदार तालियां। कितने ईमानदार हैं। आई थिंक ईमानदारी के पॉइंट बनते हैं इस पे। ओके, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ यू, दूसरा क्वेश्चन, आप दोनों के हिसाब से आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? जोरदार तालियां। अच्छा, दोनों इतने इंटेलिजेंट हैं कि जहां पे मतलब है ना कन्फ्लिक्ट हो सकता है, हमें जजेस के पास थर्ड एम्पायर के पास जाना पड़े, तो ऐसा मौका ही नहीं दे रहे, है ना? मतलब आंसर ऐसा चूज कर रहे हैं कि मतलब इंटीग्रिटी पे पॉइंट मिलते रहे, बस कोऑर्डिनेशन के पॉइंट नहीं ले रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा चलो, ये बताओ अब कि मान लो आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? ओहो, मतलब ट्रेनिंग सही जा रही है हमारी। समझदार है बंदा, समझदार है। वेरी नाइस। फोर्थ क्वेश्चन, आप दोनों के हिसाब से मोबाइल पे सबसे ज्यादा कौन लगा रहता है? अगेन इसमें थोड़ा इन दोनों लोगों को, तो अकॉर्डिंग टू, अब दोनों में ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो एक माइक वहाँ ऑडियंस में भेजिए, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ इंटीग्रिटी क्वेश्चन में आ गई है, तो कितना सही आंसर है इसको समझ लें। तो रोशनी की सिस्टर हर्षा बताएंगी कि अमूमन कितने घंटे, कितने आवर्स रोशनी जो है मोबाइल को यूज करती होंगी। माइक जा रहा है आपके पास। To be honest, Didi is a working woman, so phone to use is normal. But yes, throughout the day she keeps on doing online shopping. So तो मतलब नॉर्मल, I agree. तो नॉर्मल को हम समझें 8 से 10 घंटे। No, I said she does online shopping, so you said कि नॉर्मल यूज करती है, तो नॉर्मल 8 से 10 घंटा हो रहा होगा ना? नहीं, उसके बाद भी चलता है। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। तो एक बार जोरदार तालियां हैं इनके इंटेंसिटी के लिए। 8 घंटे अगर मोबाइल पे आदमी दे रहा है तो सोचो कितना हाईटेक होगा। वेरी गुड। और जितेन के लिए कौन बता पाएगा मुझे ज़्यादा बेहतर? तो मुझे लगता है बिल्कुल मैडम बताएंगे हमारी। उनकी इंटीग्रिटी हाई है, तो मैं जानता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी इंटीग्रिटी हाई है, तो वो तो मैं जानता हूँ, उनका आंसर तो सही होगा। ये मेरे को मतलब जितेन ने समझा रखा है। सो आपके हिसाब से जितेन पूरे दिन में कितने घंटे मोबाइल फ़ोन यूज़ करता होगा? अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ करता है? क्या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो 4-5 घंटे। देखा, डिफरेंस समझिए। बहन बहन का प्यार और भाई बहन का प्यार, समझ में आया आपको? तो एक बार जोरदार तालियां।
दोनों लोगों के लिए थैंक यू। 5वां क्वेश्चन एक बार वापस ले लीजिए क्रू। रौनक एक बंदे को रखिए सो दैट ही कैन कोऑर्डिनेट। थैंक यू। अगला क्वेश्चन दोनों लोगों से, आप दोनों के हिसाब से बेटर डांसर कौन है? डांसर कौन है? देखिए वैसे तो ये जोरदार तालियां। अभी इस राउंड के बाद में एक ट्रैक लगाएंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में ये सही कह रही हैं या ये सही कह रहे हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसको रौनक एक ट्रैक जरूर रखिएगा, ठीक है? और वो ट्रैक बताएंगे, कौन बताएगा ट्रैक? आई थिंक अर्चना भाभी बताएंगे हमारी, कि इनके कौन से ट्रैक पे दोनों का हमें टेस्ट करना है कि बढ़िया डांसर कौन है। ओके हाँ, छठा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बड़ा ध्यान रखिएगा आंसर देने से पहले, और बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। आप दोनों के बीच में जब भी बात होती है तो सबसे पहले लड़ाई कौन करता है? भाई इस आंसर के लिए तो एक बार जोरदार तालियां बनती है यार। ग्रेट। और अगला क्वेश्चन ये है कि आप दोनों के हिसाब से आप दोनों में सबसे ज़्यादा सेंसिबल कौन है? जबरदस्त, यहाँ पे ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त हुई आप दोनों की, वेरी नाइस। और अगला क्वेश्चन ये है कि आप दोनों के हिसाब से आप दोनों में सबसे ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? वेरी नाइस। नवा जो क्वेश्चन है वो कितना रेलिवेंट है आई डोंट नो, पर मुझे लगा कि शायद ये क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए कि आप दोनों के हिसाब से आप दोनों में खाना कौन अच्छा पका लेता है? बहुत जबरदस्त, एक बार जोरदार तालियां। मतलब ये तो इन्होंने सारी प्रॉब्लम ही शॉर्ट कर दी है। सो ग्रेट। अब मैं एक माइक वापस दीजिए। सो अंडरस्टैंडिंग में भैया 9 में से इनके 3 ही पॉइंट आए हैं, मतलब बाकी 6 में इनको भी काम करना है, वो हम एडवाइस कर देंगे। ये पकड़िए। अब आप दोनों खड़े हो जाइए और ये दोनों चेयर इधर की तरफ कर दीजिए, मतलब एक दूसरे की तरफ कर दीजिए। ओके, ये तो हो गई इनकी अंडरस्टैंडिंग की बात। अब इनसे समझा जाएगा एक दूसरे की जानकारी की बात। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रोशनी, जितेन का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? नो आइडिया। नो आइडिया। ओके, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। अकॉर्डिंग टू यू जितेन का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। राइट आंसर, एक बार जोरदार तालियां। अकॉर्डिंग टू यू जितेन का बेस्ट मूवी कौन सा है? सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? नो आइडिया। ओके, और अकॉर्डिंग टू यू इनका बेस्ट फूड कौन सा है? लव डिज़र्ट, डिज़र्ट बहुत पसंद है इनको। एंड ऑल्सो मैंने डिश इन द सेंस, नहीं डेजर्ट तो सभी को पसंद होता है। आई थिंक ये तो बड़ा, दाल बाटी। अच्छा, ओके, नो आइडिया। ओके, कोई बात नहीं, एक बार जोरदार तालियां इनकी ऑनेस्टी के लिए। इन्होंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसमें मतलब ये अच्छी बात है। अब माइक जो है लड़के की तरफ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू रोशनी की फेवरेट मूवी कौन सी है? कल हो ना हो।
नहीं नहीं, वो तो रहेगी कल भी और परसों भी। मेरे क्या, गलत आंसर। कल तक यही था, आज चेंज हो गया। ओ ओके। ये तो फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खाने में ताकि इनका मूड सेम रहे। ओके तो पहले मैं, अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से इनका राइट बोथ राइट, सो ब्लैक आई थिंक पार्शली ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके राइट आंसर के लिए। वैसे मैंने दोनों को हिंट दिया था, है ना? ओके इनका फेवरेट फूड कौन सा है? चाइनीज। नहीं नहीं, वो तो आपको बनाना है, मतलब फूड कौन सा है? फूड आई मीन टू से चाइनीज। अच्छा समझ रहे हैं ना आप, इनका फेवरेट फूड समझ रहे हैं ना आप, है ना? ये ऐसे ऐसे बताया जाता है, ठीक है, ये समझने वाली बात है। ओके एंड इनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर कहा है न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये आज सुबह तक यही था, अब चेंज हो गया तो मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली अगर चेंज हुआ भी होगा, आपने इतने बढ़िया तरीके से गया कि अब यही इनका फेवरेट है, राइट? अच्छा, और रोशनी आपके हिसाब से इनका फेवरेट सॉन्ग क्या होना चाहिए, वो एक बार आप गा के बता दीजिए। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हो तुम, देख रो, वो समझ रहे ना, वो वाला आइडिया। ओके शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद। कोई बात नहीं, शायद तो आदमी भूल ही जाता है, कोई बात नहीं है। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। सच ए ब्यूटीफुल सपोर्टिंग कपल, गोइंग टू बी अ कपल। आई थिंक लोग कहते हैं बैचलर्स, देखो ये है बैचलर्स, ये है बैचलर्स पार्टी, है ना? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ मैं आई रिक्वेस्ट आप दोनों एक बार खड़े हो जाएं और रौनक एक बार क्रू में से किसी को बोलिए ये चेयर रिमूव कर दें यहाँ से। एंड एक बढ़िया आप रोमांटिक या बढ़िया एक ट्रैक दोनों लोगों के लिए लगाइए, है ना? क्योंकि हमें पता करना है कि वास्तव में बेस्ट डांसर है कौन। ये आप लोग मुस्कुराते रहें, ये लोग थोड़ा इजी फील करेंगे ऐसे। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।
जो करती हैं फॉलो हर रिवाज और रीति। बुला रहे हैं हमारी प्यारी दीदी जिनका नाम है प्रीति। दीदी के लिए जोरदार तालियां प्लीज, जोरदार। और इससे पहले कि जिनको मैं बुला रहा था गिर गई हैं बिजलियां, जिनको मैं बुलाना चाह रहा था उससे पहले गिर गई हैं बिजलियां, आगे भी नहीं जोड़ पा रहा इसलिए मेंटेन करते हैं। ওটা অফ কর আগে, ওটা অফ কর, ओके স্টপ কর। अब देखिए अब मैं बुला रहा हूँ ग्रुप के बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर को, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो जिन्हें सोने चांदी से मतलब नहीं, जिन्हें सोने चांदी से मतलब नहीं, ना ही चाहिए ना हीरा मोती, बुला रहा हूँ मैं इस बार इस ग्रुप की यंगेस्ट और दुल्हे की बहन ज्योति। प्लीज जोरदार तालियां फॉर द फोर्थ मेंबर। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। वाह वाह वाह, सुपर्ब। नेक्स्ट है वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवारी देवरानी जी, बधाई हो बधाई, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई, घोड़े पे चढ़ के चला है बाका अपनी दुल्हन से मिलने, चली लो चली अपनी देवर की बारात लेके, लो चली आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं पड़ी, कल तक घर की बहू से अब हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आँख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी, हजार सपने पलकों में अपने दीवाने में साथ लेके, लो चली लो चली अपनी देवर की बारात लेके, लो चली जोरदार तालियां। ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस दोनों और चारों लोगों की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां फॉर फैंटाबुलस टीम एफर्ट। ओके सो इट्स नाउ टाइम, क्योंकि हम लोग थोड़े से डिले हो गए, प्रोग्राम बहुत सारे हैं बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट I think we have to close. So before closing, I think दो lines हैं जो मैं especially I just want to convey to both of you before हम आज की शाम for entertainment अभी hold करते हैं। ख़त्म कभी भी नहीं होता ये हमेशा move on रहेगा। But even considering हाँ एक मिनट क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं और बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स जो नियर एंड डियर वंस हैं वो आ नहीं पाए, तो 5 मिनट आप लोगों के और लूँगा, प्लीज़ पेशेंस रखें। एंड आई वुड रिक्वेस्ट
कि जो भी लोग हैं उन्होंने इन दोनों लोगों को अपना मैसेज कन्वे किया है, अपना आशीर्वाद भेजा है। सारे वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फैमिली मेम्बर्स हैं। सो प्लीज़ लिसन देयर blessings. So can we have AV for all the such blessings and messages? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पूजनीय भाई जी जयप्रकाश जी एवं भाभी जी, आपके चरणों में हमारा सह परिवार सादर चरण स्पर्श बारंबार प्रणाम। बहुत दिनों से इंतजारी के बाद आज ये चिरू जितेंद्र रोशनी का विवाह वैदिक विलेज में संपादित होने जा रहा है। हमें भी शामिल होने की बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी, बहुत खुशियां मनाने की, साथ में वहां पर रहने की इच्छा थी। लेकिन संयोगवश कल भाई जी, हमारे बड़े भाई साहब श्री चंदीलाल जी भोगला का स्वर्गवास अचानक हो गया है। इसीलिए हम आज लाचार है भाई जी, आपके इस मांगलिक कार्य में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, असमर्थ हैं। विधि के विधान के आगे हम नतमस्तक हैं। लेकिन हृदय से हम आपके इस खुशी के शुभ अवसर पर साथ हैं और हमारी खुशियां, हमारी बधाइयां पूरी आपके साथ है। हम खुशियों में आपके साथ शामिल हैं। हमारी तरफ से चिरू जितेंद्र एवं रोशनी को बारंबार आशीर्वाद प्रदान करिएगा। हम आपको भाई जी हृदय से बार बार बधाई देते हैं कि आपने बहुत बड़ा कार्य संपादित किया है, बहुत बड़ी तैयारी की है, बहुत आपने प्रयास करके सबको इकट्ठा किया है, पूरे परिवार को इकट्ठा किया है, बहुत खूबसूरती से शादी कर रहे हैं। भाई जी, मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा बच्चों के लिए, जितेंद्र और रोशनी के लिए, कि उनको चांद और सितारों की उम्र लग जाए, संसार की सारी खुशियां हमेशा उनकी झोली में रहे, उन्हें हमेशा खुशियां मिलती रहे और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। पापा जी प्रणाम, अम्मा प्रणाम, चाची प्रणाम। आप लोगों को जितेंद्र की शादी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जितेंद्र और रोशनी को भी हम लोगों की तरफ से शादी की ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान करे तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। इस दुआ के साथ तुम्हारी ये बड़ी बहन तुम लोगों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेज रही है। सदा खुश रहो। जितेंद्र सिंह और रोशनी को हमारे तरफ से शुभ भावना, शुभकामना का आशीर्वाद पहुँचे और जहाँ भी रहे उनकी जोड़ी सलामत रहे, ये मेरी शुभ भावना है। और जितेंद्र सिंह की मम्मी देवकुली से आशीर्वाद भेज रही हूँ। मैं कोरोना के कारण नहीं पहुँच पा रही हूँ, इसलिए मेरी भावना वहाँ पहुँची हुई है। उन दोनों को मेरा आशीर्वाद हाथों से मैं दे रही हूँ। दिल से दुआएं है सदा सुहागिन बनी रहे, जोड़ी सलामत रहे।
हम भी आने के लिए बहुत इच्छुक थे, नहीं आ पा रहे हैं। मेरी तरफ से आशीर्वाद दोनों लोग के लिए अच्छे से। परिवार में जब भी समारोह होता है बड़े उत्साह के साथ शामिल होने का मन करता है। मन से तो हम कलकत्ता में रहेंगे। जितेंद्र और रोशनी के नवजीवन की शुरुआत की बहुत सारी शुभकामना देते रहेंगे। अपने बड़े फूफा जी और जयप्रकाश सिंह और बड़ी बुआ को प्रणाम करते रहेंगे। छोटे लोगों को आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामना। जितेंद्र और रोशनी को उनके इस नए जीवन की प्रारंभ के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इनका जीवन सुखमय रहे और इस शुभ लग्न की बेला में उनके जीवन में खुशियों की सौगात बनी रहे। उनका अपने में उन लोगों का विश्वास इसमें हमेशा इसकी डोर बढ़ती रहे। कोरोना काल में तो हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन शरीर से नहीं, लेकिन मन से तो हमारा जो है दिमाग एकदम वही विवाह स्थल पर ही लगा है। और हम भी सोच रहे थे कि परिवार के सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, सबसे मिलेंगे, बड़े फूफा जी और बुआ जी का स्नेह मिलेगा और वहाँ हम लोग को बात करेंगे। लेकिन अब यही आशा है कि फिर भविष्य में हम लोग मिलेंगे और आशीर्वाद देंगे। फूफा जी और बुआ जी को प्रणाम और सभी लोगों को शुभकामनाएं। जितेंद्र और रोशनी को एक बार फिर जो है उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। और अंत में मैं उनकी भाभी हूँ और शरीर से तो नहीं लेकिन मन से तो मैं यही कह रही हूँ कि चली मैं चली अपने देवर की बारात लेके। जन्म बसे कुंडली और चंदा बसे आकाश, जासो जागो प्रीति है सुल्तानी के पास। मैं दूर रहूं या पास, मेरा प्यार तुम दोनों के साथ। सलामत रहे ये जोड़ी प्यारी, यही है आशीष हमारी। जगलगी गंग जमुनी जल धारा, अचल रहे अहिवार बहुरानी तुम्हारा। बाकी समस्त परिवार को मेरा यथायोग्य गायत्री की मामी सावित्री सिंह वाराणसी। Hope this day brings lots of happiness and prosperity in your life. Good luck to you both. Have a fantastic day ahead. Congratulations, Jeet and Roshni, on your wedding. Wish you both good luck and happiness for life. Hi Jitu, many congratulations. I wish you and Roshni a very happy, a very prosperous and full of fun married life. मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी जो दूसरी इनिंग है that is going to be much more fun filled. Wish you both all the very best. Wish you a very happy married life, Mr. Jitendra. We were very jealous to see you living a bachelor life for such a long time and enjoying your life. Welcome to our family. Congratulations, Jitu sir and Roshni ma'am on your wedding day. Best wishes for happy life together. Hi Jitu. We are from Bollywood City, Mumbai. एंड बहुत ही खुशी हो रही है कि फाइनली जीतू की शादी हुई है। और एक चीज का अफसोस है कि हम इस शादी में नहीं आ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। बट आई एम श्योर सब कुछ सही तरह से जा रहा है एंड यू विल कीप रोशनी वेरी हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड बोथ ऑफ यू एंड हम सब की दुआएं और हम सब के ब्लेसिंग आप दोनों के साथ रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड।
थैंक यू सो मच। जितेंद्र और रोशनी को हार्दिक की शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर बोलेंगे हम लोग, जितेंद्र और रोशनी को हार्दिक की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। Jitu, wish you a very very happy wedding day. Congrats, and so glad for both of you. I'm so excited that you are getting married. You are such a fabulous guy, friend always. I'm so sad that I'm not there in your wedding, which we were deadly wedding for. Big, I think big day coming up, guys. So it's gonna be a very memorable moment of your life. I hope you guys gonna enjoy. May God bless you and be with you. You guys really deserve each other, and I'm so glad that I hope you have a very fantastic journey together ahead. Wish you all the best. Bye. Miss you always. Namah Parvati Pate Har Har Mahadev. Hello Jiten, the D-Day comes, finally you are getting married. I wish Roshni and you all the best and happy married life. यार बाकी का मुझे नहीं पता, but I am your childhood friend और मेरा बहुत मन था आने का। लास्ट तक डिसाइड करता रहा हाँ जाना है कैसे क्या करें, but you know the situation is not favorable to the conditions, so please don't mind. यार आगे लाइफ बहुत लंबी है, मिलते रहेंगे and we'll be partying hard. We all friends will be partying hard, not to worry. तो अच्छे से शादी कर, अच्छे से लाइफ बिता, मस्त घूम के आ, एंजॉय कर. All the best and I wish you finally happy married life. Love you both. Take care. Bye. दोनों बच्चों को जीवन की नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। हर हर महादेव। बड़ा कष्ट है जितेंद्र कि हम लोग आ नहीं पा रहे हैं भाई, सब क्वारंटाइन है और इसके बाद हम लोगों का आशीर्वाद दोनों युगलों के साथ है। थैंक यू। जोरदार तालियां उन सभी लोगों के लिए अपनी विशेस अपनी ब्लेसिंग्स इन लोगों को भेजी हैं, एंड आई थिंक यही सुप्रीम पावर है फैमिली का। विल नॉट टेक मच टाइम नाउ, सो वी हैव इन हाउस परफॉर्मर जिन्होंने ये सारी परफॉर्मेंस देखी, जो इंस्पायर हुई हैं और वो चाह रही हैं कि एक छोटा सा डांस परफॉर्मेंस करें। तो मैं बुलाना चाहूँगा आराध्या को टू परफॉर्म हर सॉन्ग, एंड एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए छोटी बच्ची का। सो आराध्या, ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां मतलब जोरदार होते हैं। रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना साका ढूना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। खुड़का जुत्ती मड़कण आली पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। टिक्का लाल रंग का लाना देना ताग
जोरदार तालियां इस छोटी सी बच्ची के लिए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वेरी गुड बेटा, सुपर्ब। अब इस इवनिंग की लास्ट डांस परफॉर्मेंस, और मैं उसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो ग्रुप आ रहा है, उधर से अभिषेक जी, ज्योति जी, बाकी भी जो मेंबर्स हैं, प्लीज़ एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये एक कॉमन, और इसमें कोई भी डांस स्टेप की रिदमिक नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा लगना है कि मैं अकेला डांस कर रहा हूँ, राइट। सो टू स्टार्ट द ट्रैक फॉर द इवनिंग, सो शिवम, सृष्टि, SS are ready? Arav, Krishna, everyone, Dash, Dhanu, उधर जाइए, उधर। Yes, so गल्ला कोडिया ट्रैक, या सृष्टि एंड शिवम प्लीज कम ऑन स्टेज। अच्छा, वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव अ ट्रैक टुगेदर। आप लोग भी प्लीज, आप इधर से बाद में जब ये स्टेज आने लगे तो आप इधर से ज्वाइन कर लीजिएगा, नो इश्यूज। 2, 3, गो, स्टार्ट द ट्रैक। मैं डालू ताल पे भंगड़ा, तू भी गिद्दा पाले, चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे घूमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। जल जावे कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई चूना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावा अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावा अखियां विचों आउंदियां बरसातां नूं।
great performance. So अभी एंटरटेनमेंट का जो डोज लगा है, आप समझ रहे होंगे एसी ने भी काम करना बंद कर दिया है. सो टाइम नाउ. कई बार हम लोग के अंदर फीलिंग्स बहुत होती हैं पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो आई थिंक टुडे इज द प्रिविलेज व्हेन जितेन वांट्स टू से समथिंग. और जीवन में ऐसा बहुत कम बार मौका मिलता है जब आप अपने परिवार वालों के लिए एक हीरो होते हो. सो आई जस्ट हैंड ओवर दिस माइक टू जितेन. whatever the feeling that he has, he'll express to each one of you. Thank you. Over to Jiteen. भाभी 2 मिनट मुझे, ओनली 2 minutes. All bhabis and these are performing. Thank you so much. मैं आप सबको हृदय से नमस्कार करता हूँ कि आप सब लोग एक परिवार जो हमारा है, जो आज एकजुट हुआ है, इस बहुत ही कठिन समय में भी हम सब आज एक दूसरे के साथ हैं, वो सबसे बड़ी बात है. क्योंकि शायद इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि इतनी दिक्कत परेशानी के बावजूद आज हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं. सबसे कई बार सही बोला जीजा जी ने कि यू कांट एक्सप्रेस. कई बार एक्सप्रेशन नहीं होते हैं अपने ही परिवार के प्रति, क्योंकि हमें कभी लगता है कि शायद हम कुछ बोले या कुछ कहें, शायद उन्हें क्या लगेगा, आई डोंट नो. बट इट्स जस्ट अ फीलिंग विच आई एम शेयरिंग विद माई फैमिली. जो मैं आज तक मेरी ज़िंदगी का जो रेस था वो कैसे चला, किस तरह से बढ़ा, वो शेयर करना ज़रूरी है. क्योंकि आपको मंच बहुत कम मिलते हैं जब आप अपने परिवार के प्रति आप बता सकते हो. सो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ज़िंदगी में जैसे पिताजी ने बोला कि अपनी कठिनाइयों और उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिनाइयाँ आती हैं आपको बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं और आगे बढ़ाती हैं. वैसे ही कुछ हमारे भी लाइफ में ऐसे ही आते उतार चढ़ाव आए हैं बहुत ज़्यादा. जब हम लोग 10-11 साल के मैं था, जब मेरे पिताजी चले गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था. फिर उसके बाद मेरे पिताजी शायद मुझे उतने याद नहीं हैं, मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ जितना मेरे ताऊ जी बोलता हूँ, पर पिताजी से ज़्यादा शायद मैं बोल नहीं सकता हूँ. उन्होंने जितना मेरे लिए किया, जो भी किया, आज तक मैं शायद हूँ तो शायद वो एक अकेले एक इंसान हैं जिनकी वजह से हूँ. अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं था. कई बार ऐसा होता है कि आपको रास्ते नहीं मिलते हैं, पता नहीं चलते हैं कि आप किधर जा रहे हो, किधर जाना चाहिए. तो एक इंसान जो हमेशा मेरे साथ था, जब 16-17 साल से जब उम्र का था, तो वो हमेशा मुझे लेके चलते थे. हर जगह मैं उनके साथ जाता था, हर जगह, चाहे वो गांव हो या कहीं पे भी हो, हमेशा मैं उनके साथ जाता था. ऐसा लगता था कभी जाऊं तो एक परछाई की तरह हम लोग जाते थे. तो पिताजी से हर समय एक ही चीज़ सीखा कि कठिनाइयाँ आपके पास आएंगी, जिम्मेदारियाँ आपके पास आएंगी, पर उससे पीछे नहीं हटना है, उसको लेके चलना है. मैं बहुत डरा हूँ, एक दिन पहले बहुत नर्वस भी हूँ, आज भी नर्वस हूँ. बट क्या होता है कि जब आप सीखते हो, आज मुझे समझ में आया कि इस जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है. तो शायद पिताजी ने उस जिम्मेदारी को देखा है, इसलिए वो पूरे परिवार को आज साथ में लेके चल रहा है. तो आज शायद कोई भी इस परिवार का जो सब सारे सदस्य हैं, सिर्फ उनकी वजह से और उनके आदर्शों की वजह से शायद हम लोग एक दूसरे से इतना मोहब्बत और इतना शायद उनके साथ खड़े हैं, सिर्फ उनकी वजह से. तो मैं पिताजी से एक ही चीज़ कहूँगा, पापा जी, मैं कभी आपको कह नहीं पाया, शायद मैं कितनी मोहब्बत आपसे करता हूँ बता नहीं सकता, पर इस मंच पे ज़रूर मैं बोल सकता हूँ आज कि ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी मैं पहुँचूँगा
तो शायद उसका हर श्रेय आप ही को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। और दूसरा एक इंसान और है, क्योंकि उनके बिना भी चीज़ें नहीं होती। आनंद भैया जो हमारे, उनसे मैं बहुत डरता हूँ। पहले कभी बात नहीं कर, साल में 2 या 3 बार शायद बात होती थी उनसे, पर आज जो भी ये चीज़ें हुई हैं शायद उनके सपोर्ट के बिना कभी पॉसिबल नहीं। इट्स नेवर पॉसिबल, बिकॉज वो एक ऐसे मेंटोर है फैमिली के। शायद उन्होंने हमेशा गाइड किया हमें, हमेशा बताया कैसे चलना है, क्या करना है, क्योंकि पिताजी ने अपने आदर्शों को ज़रूर बताया है, पर साथ में उनका भी एक गाइडेंस एक ऐसी जगह है जो शायद सही और गलत को वो भी बताते हैं, वो अपने नज़रिए से बताते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आनंद भैया को भी उतना ही प्यार करता हूँ और उतनी ही इज्जत करता हूँ, क्योंकि उनके बिना भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी जो मैं आज हूँ। शायद वो पढ़ाई लिखाई या कुछ भी है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम। और भाभी और मैं अपने परिवार के जितने भी लोग हैं, बबलू भैया, कल्याणी भाभी, अर्चना भाभी, प्रीति, अमित जीजा जी, अन्नू दीदी, राकेश जीजा जी, शिखर, आरव, अमन, सृष्टि, पृथ्वी, शिखर, शिवम और जितने भी मेरे ज्योति दी, मितेंद्र जीजा जी, दर्श, धान्यता, ये सारे परिवार के जो लोग हैं, इनसे मैं कई बार कह नहीं पाऊंगा, पर ज़रूर ये बोलूँगा कि आप सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और आप लोग हिम्मत है मेरी, और मैं ज़रूर आप लोग से ज़रूर सीखता हूँ। गलतियाँ करता हूँ, मैं मानता हूँ कि शायद मैं कहीं गलतियाँ करता हूँ, बस ये चाहूँगा कि कहीं आप लोग बड़े हैं, कुछ गलतियाँ हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, बस यही बोलूँगा। सो थैंक यू सो मच पापा जी। शायद आपसे ज़्यादा मैं प्यार किसी और से कर नहीं सकता, अपने फादर से भी नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, थैंक्स। थैंक यू। आई थिंक थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया नहीं, होता है, पर ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच। अब इसके आगे तो मैं भी क्या बोल पाऊँगा, क्योंकि फैमिली के इमोशंस तो फैमिली के ही रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे। सो आई थिंक बिफोर विल मूव, विल गो फॉर डिनर, एक बार बड़े पापा और बड़ी मम्मी एक बार प्लीज़ आप स्टेज पे आए, आप दोनों प्लीज़। जोरदार तालियां बड़े पापा और बड़ी मम्मी के लिए प्लीज़। बड़ी मम्मी एक बार। आई थिंक तालियां नहीं रोकनी चाहिए इनके लिए, जितनी भी तालियां हैं वो कम है। तालियां नहीं रोकनी चाहिए प्लीज़, आपकी तालियां ही आपका सपोर्ट है, आई एम श्योर। शिवम, सृष्टि, तालियां नहीं रुकनी चाहिए भैया। दे आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। एक बार जोरदार तालियां प्लीज बड़ी मम्मी बड़े पापा के लिए, जोरदार तालियां प्लीज। आप आज एक ऐसा मोमेंट है कि जैसे ये एक मौका कई बार हमें मिलता है कि हम कह नहीं पाते हैं, तो आज हम सब लोग परिवार के जितने भी बच्चे हैं आपसे दो शब्द सुनना चाहेंगे बड़ी मम्मी, प्लीज। एक बार जोरदार तालियां। मेरी धर्म पत्नी का नाम शकुंतला सिंह है और संजोग से मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, दुष्यंत होना चाहिए। तो हम लोगों में जो आपसी संबंध है, अटूट प्रेम है,
वो एक ही कारण है कि हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हम लोग एक दूसरे के हर तरह से, चेहरे से ही एक दूसरे का दुख सुख समझ लेते हैं। और इनका सबसे बड़ा गुण है, इनको मैं संतोषी माता से के नाम से भी कहता हूँ कि धन दौलत की लाशा कभी नहीं रही इनको। अपने बाल बच्चा परिवार से इनको प्यार है, बच्चों से प्यार है, नाती पोतों से प्यार है। और मैं तो पति हूँ इनका, तो मेरे लिए हर वक्त खड़ी भी रहती हैं, लेकिन बच्चों के आगे थोड़ा हमारे को अवॉइड भी करती हैं। पर ये चाहिए भी, जब नाती पोते हो जाते हैं तो मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो इसीलिए नाती पोतों पर ज़्यादा ध्यान रहता है, मेरे प्रति कम, लेकिन मैं इनका बराबर ध्यान रखता हूँ। कि मैं इनके चेहरे पे कभी दुख नहीं देखना चाहता। मैंने एक आँख का एक बूंद कभी गिरता है तो मेरी छाती फटती है। तो हम लोगों का प्रेम का यही कारण है कि आज हम लोगों में जो हम लोग का इंटरनेट इतना मजबूत है कि एक दूसरे को दुख को समझना और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना। आप पूरे परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम लोग हर वक्त प्रयत्न करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब खुश रहें, खुशहाल रहें और मिलजुल कर रहें और तरक्की करते रहें। जो जितना तरक्की करता है उसके प्रति उतना आकर्षण बढ़ता है। ईश्वर की मर्जी है कि आज परिवार सब इकट्ठा यहाँ पे आया हुआ है और सारा परिवार इसमें शामिल हुआ है। इस कोरोना काल में भी, इस विपत्ति में भी, आज जो विवाह हो रहा है, इस विवाह में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दोनों परिवार, लड़की पक्ष लड़का पक्ष, जिस मजबूती और इरादे के साथ आज इसमें शामिल हुआ है, या जो हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ईश्वरीय शक्ति है जिसकी वजह से आज हम लोग उसको निभा रहे हैं। हमारे मित्र लोग भी जो आए हैं, कोरोना को कोई परवाह नहीं करते हुए हमारे जितने मित्र यहाँ आए हैं और कुछ आके चले भी गए और कल और भी आएंगे, वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि शायद वो अपने हमारे बच्चों से भी ज़्यादा हमको प्यार करते हैं। तो आज इस समाज के अंदर मैं जिस तरह से सामाजिक बना, तो सेलेक्टेड लोग मेरे नज़दीक आते गए और मैं उनको फेविकोल की जोड़ की तरह उनको पकड़ता हूँ। अच्छे लोगों को मैं नहीं छोड़ता, चाहे वो गरीब हो या अमीर, पर अच्छा है तो उसके साथ मेरा जुड़ाव रहेगा, और अमीर है, कनिंग है, तो मेरा उससे संपर्क नहीं रहता। आज मेरे गांव के देखिए अरुण सिंह आए हुए हैं, मेरे गांव के हैं, हनुमान जी की तरह मेरे लिए खड़े रहते हैं। और इसी तरह से और भी इनकी तरह सेवक दो चार हैं जो जहाँ बुलाओ, जब भी बुलाओ, हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। तो इंसान को अपना सबसे बड़ा एक ही चीज़ याद रखना चाहिए कि इंसान अपने नेकी को कभी भूले नहीं। अब कोई अगर हमारे ऊपर कोई एक छोटा सा नेकी किया तो मुझे आज तक याद रखता हूँ, आज तक याद रखता हूँ, और उस नेकी का कितना उसको रिटर्न मैं दूँ इसका प्रयत्न भी करता हूँ। तो ये ईश्वरीय शक्ति भगवान मुझे देते रहें और मैं अपनी पत्नी से लेकर अपने परिवार को जिस तरह से सुख देता रहा, हर दुख सुख में लोग मेरे साथ रहे, मैं आगे भी यही प्रयास करूँगा कि मेरा आशीर्वाद सब पर रहे और मेरे बच्चे सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के दुख में साथ दें, पर ईमानदारी का रास्ता कभी न छोड़ें। हमारे पिताजी भी कहते थे कि देना सीखो, लेना नहीं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि देने के लिए हाथ बढ़ता है, लेने के लिए नहीं। ईश्वर की शक्ति ऐसी रही कि मेरे ऊपर हजारों लाखों मुसीबत भी आई तो कभी पैसे की कमी नहीं पड़ी, कहीं न कहीं से भगवान भेज देता था।
तो ईमानदारी में मेहनत करने वाला इंसान और जो सबको प्यार करता है, हमने अपने दुश्मन का भी कभी बुरा नहीं किया। इसलिए ईश्वर हम लोग को धीरे धीरे आज प्रगति के रास्ते पर लाते हुए यहाँ तक पहुँचाए। और मैं जो आज 74 साल में जीवित हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे लड़के आनंद का है। उसका नाम आनंद है और पूरे परिवार को उसी की वजह से आनंद मिला हुआ है और उसी की वजह से आज परिवार ये सुखमय चल रहा है, क्योंकि मेरे हर दुख सुख में वो साथ दिया, जिसकी वजह से मैं पूरे परिवार को ये लेके चल रहा हूँ। तो ईश्वर से मैं कहूँगा कि भगवान सबको ऐसा लड़का दें जो पूरे परिवार को संस्कार और सबको लेकर चलने की क्षमता रखे। यहाँ आए हुए सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वाले व्यक्ति को कभी दुख नहीं होता है। तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुपर बड़वा, थैंक यू बड़वा। एक बार जोरदार तालियां बड़े बाबा बड़ी मम्मी के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। अभी इस सप्ताह में परीक्षा दी है, रिजल्ट क्या होगा आपको पता नहीं है। अच्छा होगा। हाँ, लेकिन अच्छा होगा। और रिजल्ट आएगा तो ये फिर लंदन जाएगी और एडमिट होकर के अपना डॉक्टरेट करेगी। थैंक यू। लास्ट 2 मिनट्स प्लीज, आप सब लोग विराजमान हो जाए, प्लीज बैठ जाए। थैंक यू। सो नाउ वी आर क्लोजिंग आवर इवनिंग। जोरदार तालियां एक बार। फाइनली द क्लोजिंग रिमार्क्स। तो बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। और इस अच्छे वेलकम, इस प्यार भरे जेस्चर के साथ आई थिंक हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिफोर वी आर क्लोजिंग, 2 लाइन्स आप दोनों के लिए। एक दूजे का हर पल अब से, एक दूजे का हर पल अब से एक दूजे की भरपाई हो। एक दूजे का हर पल अब से एक दूजे की भरपाई हो। जीवन भर साथ रहो ऐसे, जीवन भर साथ रहो ऐसे जैसे एक दूसरे की परछाई हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट to both of you. Our best wishes, the entire family's best wishes with you. So इसी के साथ आज की संगीत संध्या यहाँ विराम लेती है। डिनर इज रेडी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, सो इम्पोर्टेंटली थैंक यू सो वेरी मच जी, थैंक यू। Stick by my side.
at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first.